आज की स्टोरी है कार्ल फ्रेडरिक्सन की, जिसने अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस किया था और आज की एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी दोस्तों उसी सपने पर है जो कि कार्ल फ्रेडरिक्सन अपनी वाइफ के सपने को पूरा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन में कार्ल और उसकी वाइफ, जिसका नाम एली होता है, वो दोनों ही बचपन से फेमस चार्ल्स एफ मर्ज एक्सप्लोरर के बिग फैन होते हैं। चार्ल्स को साउथ अमेरिका के पैराडाइज फॉल से एक बड़े से पक्षी का कंकाल मिलता है और चार्ल्स का ये दावा था कि यह कंकाल एक नई प्रजाति बर्ड्स का कंकाल है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। ये देख चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता और तब चार्ल्स चैलेंज करता है कि जब तक वो उस पक्षी को पकड़कर अपने साथ नहीं लेकर के आता, चाहे जिंदा या मुर्दा, तब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा। वहीं एली को दिखाया जाता है जो कि चार्ल्स की तरह वो भी एक एक्सप्लोरर बनना चाहती थी और पैराडाइज फॉल पर अपना खुद का घर बनाना चाहती थी जब वो बड़ी होगी। और कार्ल कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं, दोनों शादी कर खुद से अपना घर बनाकर तैयार करते हैं। दोनों मिलकर बलून बेचने का काम करते थे। दोनों साथ में खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब एली प्रेग्नेंट होती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो दुखी हो जाती है। तब कार्ल उसे उसके फेवरेट एडवेंचर बुक देता है और उसे पैराडाइज फॉल का ड्रीम याद दिलाता है। और अब दोनों उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो सेविंग्स करने लगते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी ज़रूरत के चलते उन्हें वो सेविंग के पैसे खर्च करने पड़ जाते थे और इस तरह समय के साथ वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं। और अब दोनों पैराडाइज फॉल्स जाने की तैयारी करते हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी एक दिन एली की तबीयत खराब हो जाती है और उसी दौरान एली की डेथ भी हो जाती है। एली की डेथ के बाद में कार्ल अकेला हो जाता है और इस अकेलेपन की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया था। कुछ दिनों बाद कार्ल के घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली थी। कार्ल, जो कि अब रिटायर्ड हो चुका था और कंस्ट्रक्शन का मालिक, उसके घर को खरीदने का भी उसे ऑफर देता है, लेकिन कार्ल मना कर देता है। एक दिन कार्ल के घर एक रसेल नाम का बच्चा आता है। बच्चा एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर था और उसे एक्सप्लोरर के लिए ढेर सारे बैचेस भी मिल चुके थे, लेकिन उसे लास्ट एंड फाइनल बैचेस के लिए सीनियर सिटीजन की हेल्प करनी थी, जो कि बुजुर्गों की हेल्प करता है। और उसे एक और सीनियर सिटीजन की हेल्प करने पर एक बैच मिलेगा जो उसका लास्ट और फाइनल बैच होगा, जिससे वो सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन जाएगा। तो वो उसे बताता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन कार्ल उसे बहाना बना करके वहाँ से भगा देता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन के एक वर्कर से कार्ल का लेटर बॉक्स डैमेज हो जाता है। ये होता देख कार्ल वहाँ पर दौड़कर आता है और उसे अपनी स्टिक से हिट करता है और बॉक्स को अपने साथ लेकर के अंदर चला जाता है। और अब इस इंसिडेंट के बाद में कार्ल को कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है कि वो आम पब्लिक के लिए अब खतरा हो सकता है और उसे ओल्ड एज होम शिफ्ट होने का ऑर्डर दिया जाता है। अब कार्ल उदास हो जाता है और अपनी वाइफ एली की वही एडवेंचर बुक देखने लगता है और ओल्ड एज होम ना जाने का डिसाइड करता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओल्ड एज से दो लोग उसे लेने आते हैं, लेकिन कार्ल अपने घर को हीलियम बलून के सहारे अपने घर को उड़ा करके हवा में ले जाता है, जिसे देख हर कोई शॉक्ड हो जाता है। और ये सब उसने एली के सपने के लिए किया था। अब कार्ल शांति से बैठा होता है, तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है। जब कार्ल जाकर के देखता है तो रसेल उसके घर से बाहर लटका हुआ था और अब कार्ल उसे अंदर ले लेता है। अंदर की चीज़ें देख रशेल खुश हो जाता है कि वो टीवी फ्रिज के साथ में पैराडाइज फॉल जा रहा है। लोग तो फ्लाइट से प्लेन से जाते हैं। उसकी हरकत देख कार्ल उसे घर से बाहर करने की तरकीब सोचने लगता है कि वो उससे कैसे छुटकारा पाए। तभी मौसम बिगड़ने लगता है और बहुत तेज़ तूफान आता है, जो कि अपने साथ कार्ल के घर को ले जाता है और पूरे घर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तूफान शांत होता है तो कार्ल रसेल को नीचे उतारने के लिए घर को नीचे लाता है। तभी घर एक पहाड़ से टकरा जाता है और दोनों घर से बाहर नीचे गिर जाते हैं। तब कार्ल दौड़कर घर से लटकते वायर को पकड़ लेता है और कार्ल को रसेल पकड़ करके खींचता है। तब वो देखते हैं कि वो ठीक पैराडाइज फॉल के सामने लैंड हुए हैं, मीन्स ऑपोजिट। और अब कार्ल सोचता है कि वो घर को वहाँ तक कैसे लेकर जाए। तब रसेल कहता है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो क्या वो उसके बैच पर साइन करेगा, क्योंकि हम पतंग की तरह उसे वहाँ तक खींच करके ले जा सकते हैं। और कार्ल मान जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रसेल थक जाता है और उसे टॉयलेट भी जाना है।
तब कार्ल उसे फ्री होने का बोलता है। तब रसेल को एक बड़ा सा बर्ड मिलता है और रसेल उससे दोस्ती कर लेता है और उसे अपने साथ लाकर कार्ल से मिलवाता है। उसने उसका नाम केविन भी रख दिया है। रसेल उसे साथ रखने का बोलता है लेकिन कार्ल मना कर देता है। वो उनके पीछे पीछे आने लगता है। जब वो जाते हैं आगे रास्ते में उन्हें एक डग नाम का डॉगी मिलता है जो कि ऑलरेडी ट्रेन था। उसके गले में एक बैंड भी लगा हुआ था, मीन्स बेल्ट, जिसके थ्रू वो इंसानों से बातें कर सकता था। रसेल उसे भी साथ रखने का बोलता है लेकिन कार्ल वापस मना कर देता है। तभी केविन वहां आ जाता है जिसे देख डग खुश हो जाता है और अब 3 और डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि डग के ही दोस्त थे जो केविन को ही ढूंढ रहे थे मिलकर के। और वो तीनों डग को ट्रैक कर लेते हैं और उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे आने लगते हैं। और अब कार्ल के पीछे रसेल, रसेल के पीछे केविन और केविन के पीछे डग होता है। लेकिन कार्ल उन सबसे छुटकारा पाना चाहता है कैसे भी करके, तो डग को वो बॉल फेंक कर लाने का बोलता है और केविन को चॉकलेट। और अब कार्ल रसेल दोनों एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। कार्ल को लगता है कि अब तक केविन उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, वो उनसे दूर आ चुके हैं। लेकिन वो दोनों उनके आजू बाजू बैठे होते हैं और कार्ल परेशान हो चुका है और अब एक जगह रुककर रात गुजारते हैं और सुबह उठकर आगे जाने के लिए निकलते हैं। तो केविन कुछ खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है। तभी डग के साथी वहां आ जाते हैं और डग पर गुस्सा करते हैं और अब कार्ल और रसेल को अपने बॉस से मिलाने के लिए अपने साथ लेकर के जाते हैं। तभी हम देखते हैं केविन जो कि अपने बच्चों के पास नहीं गया था, वो कार्ल के घर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और अब कार्ल रसेल ढेर सारे डॉग से घिरे हैं जहां उनका बॉस कार्ल का मजाक बनाता है जो कि ओल्ड मैन चार्ल्स मर्ट्स फेमस एक्सप्लोरर थे, जिसे देख कार्ल खुश हो जाता है और अब वो उन्हें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के अंदर लेकर के जाता है। और कार्ल को चार्ल्स उन्हें तरह तरह के जानवरों का कंकाल दिखाता है और डिनर के दौरान अपनी खोजों के बारे में वो बातें बताता है और वो अपनी उस विशाल पक्षी की खोज के बारे में भी बताता है जो कि चार्ल्स ने मूवी के स्टार्ट में चैलेंज किया था। चार्ल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका है, सालों गुजर गए लेकिन कुछ भी नहीं मिला, उसके कई वफादार कुत्ते भी मारे गए और उसका कंकाल दिखाता है जिसे देख रसेल पहचान जाता है और वो बता देता है कि ये उसके केविन जैसा दिखता है जिसे मैंने चॉकलेट खिलाया था। तभी कार्ल उसे थप्पड़ मारकर चुप करते हुए कहता है, हाँ लेकिन वो भाग गई है, वो अब यहाँ नहीं है, वो हमसे दूर जा चुकी है। और चार्ल्स की हरकतें देख कार्ल वहाँ से जाने का बोलता है और कहता है शुक्रिया इस खूबसूरत शाम के लिए। जिस पर रसेल कहता है पर हमने अभी तक मीठा तो खाया ही नहीं। चार्ल्स उन्हें रोकता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा ठीक कह रहा है, अभी तो मीठा बाकी है और हाँ अभी तो हमें बहुत बातें करनी बाकी है। तभी केविन बोल पड़ता है और चार्ल्स उसे खिड़की से बाहर देख लेता है जो कि कार्ल के घर पर बैठा था। और तब कार्ल रसेल वहाँ से डग के साथ अपना घर लेकर के उड़ जाते हैं और चार्ल्स की डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब डग उनकी हेल्प करता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसी का एक साथी उसे उठाकर के रास्ते में फेंक देता है। लेकिन आखिरी वक्त में केविन उनको बचा लेता है, लेकिन केविन घायल हो जाता है। तब कार्ल और रसेल दोनों उसे उसके घर बच्चों तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। वहीं चार्ल्स डग को ट्रैक कर लेता है क्योंकि उसके गले में वो बैंड लगा था ट्रैकिंग वाला, और उसके बैंड से वही कार्ल रसेल की बातें सुन सुन करके बोर होता है और चलते चलते वो केविन के बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी चार्ल्स केविन पर जाल फेंक देता है तो कार्ल केविन को बचाने लगता है, लेकिन चार्ल्स कार्ल के घर को आग लगा देता है। तो कार्ल आग बुझाने आता है केविन को छोड़, और उस दौरान चार्ल्स केविन को अपने साथ लेकर के चला जाता है। और अब कार्ल डग और रसेल पर गुस्सा करता है कि अब उसे पैराडाइज फॉल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता और वो अब आगे अकेला ही चल देता है। तब रसेल उसके पास आकर अपने बैचेस देकर के चला जाता है कि अब उसे वो नहीं चाहिए। तब कार्ल वो बैचेस उठाकर घर के अंदर जाकर चेयर पर बैठ खिड़की के सहारे एली की वही एडवेंचर बुक देखने लगता है। और अब वो जब बाहर आता है तो देखता है कि रसेल उसी के घर के कुछ बलून लेकर के हवा में उड़ता हुआ केविन को बचाने जा रहा है। कार्ल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। तब कार्ल भी अपने घर के सामान को बाहर निकाल करके घर को खाली करता है, जिससे कि जो भी थोड़े बहुत बलून बचे थे उस घर को वो हवा में उड़ा सके। और अब वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और साथ में डग भी उसके जाता है। रसेल चार्ल्स तक पहुंच जाता है और चार्ल्स उसे बांध करके अपने प्लेन के वही दोस्तों एडवेंचर
ऑफ स्पीड के गेट पर बाहर की ओर छोड़ देता है। तब कार्ल उसे किसी तरह से बचा लेता है और अब कार्ल डक के साथ मिलकर केविन को बचाने जाता है, जहाँ पर ढेर सारे डॉग्स होते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन कार्ल अपने स्टिक से बॉल निकाल करके सभी डॉग को डिस्ट्रैक्ट कर केविन को बचाता है। तभी चार्ल्स को रसेल नजर आता है तो वो समझ जाता है और रसेल पर अपने पैट से वो हमला करवाता है और अंदर जाकर के कार्ल से फाइट करता है और किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और साथ में केविन को भी बाहर निकाल लाता है। वहीं रसेल चार्ल्स के पैट्स को डिस्ट्रैक्ट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी चार्ल्स उन पर फायरिंग कर देता है, लेकिन किसी तरह कार्ल सबको बचा लेता है। लेकिन उसका सपना, उसकी अपनी वाइफ एली का सपना, उसका हाउस उससे बहुत दूर चला जाता है और चार्ल्स नीचे हवा में गिर जाता है, बहुत दूर, जिसका कुछ पता ही नहीं चलता। और अब वो चार्ल्स के प्लेन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से वापस घर को लौटते हैं और अब रसेल को सीनियर सिटीजनशिप की हेल्प के लिए उसका लास्ट एंड फाइनल वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बैजेस भी मिल जाता है। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है एली का घर। थी दोस्तों वही एडवेंचर्स का लास्ट, जो कि उसका सपना था, पैराडाइज फॉल पर आकर के स्टे कर चुका था, जो कि एली का सपना था। और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।